जय हिंद। आप लोगों को 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और 1 से 6 हो गया है। अब 7 नंबर चलते हैं, 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे 7 नंबर में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात अंक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड 144 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो यहाँ पे दो बिर में कटेगा। 2 से भाग देंगे कितना होगा, 72 होगा। फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे 36 होगा, ठीक है। और 2 से फिर भाग देंगे यहाँ पे 18 होगा। फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे 9 होगा। फिर 3 से भाग खिलाने पर यहाँ 3 होता है। फिर 3 से खिलाने पर यहाँ 1 होता है। तो यहाँ पे घात पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर 144 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है, 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं गुना में क्या होता है, पावर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पावर यहाँ 1 2 3 4 है पावर, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। गुना यहाँ 1 2 यानी कि 3 पर कितना पावर देंगे, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, 2 पावर हो गया, 2 पावर हो गया। तो अब यहाँ पे पूछा गया है घातांक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 पावर हो जाएगा। कितना होगा, 6 घात अंक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे घात अंक हो गया, ठीक है। ये किस ऑप्शन में है, ये जो है 6 यानी कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। ये बी आंसर में हो गया। यहाँ पे 8 नंबर में है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो चलिए हमको जानना पड़ेगा उससे पहले समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, ठीक है। तो जान लेते हैं विषम पूर्णांक और समपूर्णांक। यहाँ पे देख रहे हैं कि समपूर्णांक जो है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब क्या है, समपूर्णांक है। यानी कि ये जो है ये सब 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2 से भाग लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे विषम पूर्णांक है 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है, विषम पूर्णांक जो 2 से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चलिए हम एक यहाँ पे ऑप्शन ए में देख रहे हैं। ऑप्शन ए में क्या है, यहाँ पर 2p + 1। तो इसको कैसे, p का मान हमको निकालना है। p का मान कितना रखने पर, 1 रखने पर, ठीक है। 1 रखने पर अगर रखते हैं तो क्या निकलता है, 2 गुना 1 प्लस में 1, ठीक है, बराबर कितना होगा, 2 + 1 बराबर 3। ये क्या है, विषम पूर्णांक है ना। यहाँ लिखेंगे विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक है। और उसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी p। यहाँ पे p का मान हम रख लेते हैं, p का मान कितना रखने पर, p का मान 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जो है विषम पूर्णांक है। 1 जो निकला, p का मान यहाँ पे p रखेंगे, p का मान क्या 1 रखें तो 1 होगा। यहाँ पर एक क्या हुआ, विषम, 1 जो है विषम पूर्णांक, यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक है। और सी ऑप्शन में देख रहे यहाँ पे कितना है, p + 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम p का मान कितना रखने पर
1 रखने पर, आप 1 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब p का मान तो 1 है तो 1 दे दिए, प्लस में 1 है बराबर 2। ये क्या है? सम पूर्णांक। यहाँ पे सम पूर्णांक है, ठीक है, सम पूर्णांक है। अब डी में ऑप्शन में है 2p। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे हम अगर देखिए यहाँ पर जो सम तो निकल गया, यहाँ पे सम पूर्णांक का रूप है, लेकिन यहाँ पर अगर हम p का मान हम 2 रखते हैं तो कितना होता है? p का मान 2 जब रखेंगे यहाँ पर तो 2 + 1 बराबर 3 हो गया। ये जो 3 जो है क्या है? सम की विषम, ये सम है, सॉरी विषम है, ठीक है। उसी तरह अगर एक सम एक विषम आते रहेगा, इसीलिए ये मतलब क्या है? ये ऑप्शन सही नहीं है। अब चलते हैं डी में, तो p मतलब 2p है, इसका हम p का मान रख लेते हैं, p का मान 1 2 3 पर। तो आप कोई भी इस पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर p का मान जो निकला है यहाँ पे 2p। अब यहाँ पर 2 गुना p का मान 1 तो 1 बराबर 2, ठीक है। ये क्या है? सम पूर्णांक है। और 2 गुना अगर 2 करते हैं तो कितना होता है? 4 हुआ। ये भी क्या है? सम पूर्णांक है। फिर 2 गुना 3 करते हैं तो कितना हुआ? 3 दूनी 6, यानी कि ये सब क्या निकल रहा है? सम पूर्णांक है यहाँ से, ठीक है, सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, यानी कि 2p आंसर हुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी में आंसर ठीक सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर में है 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर इसको बनाना है। देखिए यहाँ पर 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। अगर कोई भी संख्या पे पावर 0 रहे उसका मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। गुना अगर संख्या यहाँ पर अंक भी है, कोई अंक हो या फिर संख्या हो, ठीक है, अगर 0 पावर है तो उसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ ये, इसका मान कैसे हुआ? चलिए हम यहाँ पे देखते हैं इस बगल में, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पावर 0 बराबर, यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं ना, 8 माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं। इसको घटाने पर इतना ही होगा ना। अगर 8 पर पावर 0 है तो बराबर, अगर हम 1 में -1 घटाएंगे तो पावर 0 बच जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसे हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 1 का गुना, ठीक है, 8 पर पावर -1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको गुना में परिवर्तन, इसको अब जब माइनस यहाँ पर है तो इसको नीचे करेंगे, क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8/8 और 1 कट जाएगा तो मान कितना निकल गया? 1। तो यही 1 निकल गया। यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन में सही है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। और चलिए हम 10 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पर है 0 पर 0.7 पर लेखरीन है, ठीक है। तो इस लेखरीन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना 0.7 पर लेखरीन, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे x बराबर, ये लेखरीन का मतलब हुआ 0.7777 आते रहेगा, ठीक है, आते रहेगा इसी तरह। इसका कहीं अंत नहीं होने वाला है, जाते रहेगा। तो इस समीकरण 1 हो गया।
अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से, यहाँ से 10 से गुना करने पर तो यहाँ पर अब जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और अगर इसमें गुना करेंगे तो 7.777 आते रहेगा। ठीक है, अनगिनत आ सकता है। और अब यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में घटाने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10x में समीकरण तो 2 ये है, तो यहाँ पे 10x माइनस क्या करेंगे, ये समीकरण 1 को घटाना है, घटा दिए बराबर। अब यहाँ पर समीकरण 2 में है 7.777। ठीक है, ले सकते हैं और भी। अब यहाँ पर माइनस 0.7777 जितना भी ले सकते हैं। ठीक है, उतना ले सकते हैं, इतना हुआ। तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, इसको जब घटाएंगे कितना बचे, 10x में माइनस x घटाएंगे कितना बचेगा, 9x बच जाएगा बराबर। यहाँ पे अब क्या बचा, यहाँ पे 7 बच गया, यानी कि x का जो मान निकला 7/9 निकल गया। ठीक है, ऑप्शन ए में सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम फिर 11 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे 11 नंबर में है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार और शांत है। अब यहाँ पर देखा गया है, अगर कोई p/q के रूप में दिया गया हो तो क्या होगा, p/q क्या होगा, इस p वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को यानी कि q को क्या कहते हैं, हर में अगर 2m गुना 5m रूप का है, यहाँ पे होना चाहिए m और n जो है क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या होता क्या है, जैसे पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर हम ये जान गए। अब ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कितना है, 23/50 है। ठीक है, तो 23/50 है, तो ये 50 को ये अंश है, ये हर है, हर वाले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं, तो 50 का गुणनखंड कितना बार में, यहाँ 2 से भाग देने पर यहाँ 25 हो गया। ठीक है, अब कितना बार में, 5 से भाग देने पर यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 से भाग देने पर 1 हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 23 है ना, यहाँ पे 23 था। ठीक है, तो यहाँ पर 23 कितना हो गया, 2 पर पावर 1 है ना, लेकिन ये नहीं देंगे, यहाँ पे 1 2 यानी कि 5 पर पावर 2 हो गया शांत। चलिए बी में कह रहा है 39 कितना है, 243 है। इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 243 का गुणनखंड, 243 का गुणनखंड जब 3 से खिलाने पर कितना बार में हो रहा है, 8 या 24, 3 का 3। अब 3 से खिलाने पर कितना बार में, 27 बार में, और 3 से खिलाने पर 9 हो गया, और 3 से खिलाने पर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 बार में 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका जो 39 कितना पावर है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 पर पावर कितना है, 5 है। ये देखते हैं इस लूप में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत हो गया, अशांत हो गया। इस लूप में अगर हो जाता तो मतलब आंसर ठीक होता, लेकिन यहाँ पे अशांत हो गया। चलिए अब सी ऑप्शन में चलते हैं। सी ऑप्शन में 25/16
1600 है, कितना है 25/1600। तो यहाँ पे 25 से खिला देते हैं, 25 कम 25, 25 अगर 25 से खिलाते हैं 64 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 1/64। अब क्या करें, 64 का गुणनखंड निकालेंगे। 64 का गुणनखंड कितना होता है, यहाँ पे 2 से खिलाने पर यहाँ 32 हो गया। अब यहाँ पे 2 से खिलाने पर यहाँ पे 16 हो गया, फिर 2 से खिलाने पर 8 हो गया, फिर 2 से भाग देने पर यहाँ पे होता है 4, फिर 2 से 2, 2 से 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना है 1/2 कितना है 6। अब यहाँ ये क्या है, शांत है। अब कहिएगा कैसे, यहाँ पे अगर हम इसे लिख सकते हैं ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, पावर जो है ये जो n का मान है कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है अगर हम इसको मानेंगे तो कितना होता है 1/2/6, इसका मान तो 1 होता है, गुना करने पर उतना ही होता है, ठीक है, इसलिए क्या है शांत है, ठीक है, शांत है। अब चलिए डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा है कि 13/625 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये 625 का गुणनखंड करेंगे, 625 का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, तो कितना बार में खा रहा है 5 बार में, तो 125 हो गया, भाग देने पर फिर 5 से भाग देंगे जब इतना में, यानी कि 125 में, तो भाग पर क्या निकलेगा 25 निकलेगा, फिर 5 से भाग देने पर 25 में तो भाग पर 5 निकलेगा, फिर 5 से भाग देने पर भाग पर 1 निकलेगा, यानी कि इस यहाँ पे 13 जो है 13 कितना 5 कितना है 4 हो जाएगा। अब ये भी क्या है शांति है, ठीक है, ये शांति ही हो गया, शांत, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 13/2/0 और गुना 5/4, ठीक है, ये शांत हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, अपरिमेय संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे है अपरिमेय संख्या, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 ना हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर पाई जो है ऑप्शन ए में है पाई, ठीक है, पाई जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान ठीक है, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना। ये जो है क्या है, और परिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ठीक है। पाई जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन बी में चलते हैं। बी में जो है, बी में √7 है। देखिए ये जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, देखिए हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है, लेकिन ये जो है अगर हम दूसरे भाषा में कहें तो √7 का पूरा वर्गमूल नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका वर्गमूल हो जाता है पूरी, जिसे हम √4 का हम लेते हैं तो क्या होता है परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसी तरह जिसका वर्गमूल पूरा नहीं हो उसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे परिमेय संख्या लिख सकते हैं p/q के रूप में
लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरी वर्गमूल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में कितना है, रूट 2 बटे रूट 5। ये जो है ये भी क्या है, ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो एक सब मिल हो गया कि ना, अपरिमेय संख्या ही हो गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डी में चलते हैं। डी में है 3/3 रूट 75 बटे कितना है, रूट 48 है। ऑप्शन यहाँ पे है। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट, ठीक है, यहाँ पर 75, सॉरी 25 गुना अगर 3 करते हैं तो 75 हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर हम कितना हो गया, 16 गुना अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाता है, 48 हो गया, गुना करने पर 48। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना, अब इसका वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पे 5, रूट 3 का वर्गमूल नहीं हो रहा है तो रूट 3 लगा दिए। अब चलिए नीचे, अब यहाँ पर 16 का वर्गमूल हो रहा है, कितना होता है 4, और रूट 3 का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रूट 3। तो अब यहाँ पे रूट 3 काट देंगे। अब यहाँ पे कितना हुआ, 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में कितना है, 4 है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर जो हुआ, आंसर डी हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहीं तक रहने देते हैं आज, तो बहुत लंबा वीडियो बन गया। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।